क्या है ये वास्तु दोष? कोई आपके घर आता है और आपको बोल के चला जाता है कि आपके घर में वास्तु का दोष है। कैसे प्रमाणित करें और कैसे जानें कि क्या वाक़ई ही हमारे घर में कोई वास्तु दोष है? तो इसको मैं कुछ आपको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं। एक इंसान है जो वास्तु में इतना बिलीवर नहीं है और वास्तु को फॉलो नहीं करता। उसने एक बहुत अच्छा-सा एक बंगलो ले रखा है, बहुत ही लग्ज़रियस बंगलो उसने बनाया हुआ है। वो आपको अपने घर पे इनवाइट करता है, आप वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पे लो फ़ील होने लगता है। वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको लगता है कि बस चलिए यहाँ से उठ के आपका जाने का मन करता है। और उसके अलावा आप वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फैमिली में मेंबर्स में आपस में बॉन्डिंग की कमी है, इस तरीके के सिम्पटम्स आपको दिखते हैं। और यही आप समझिए कि दूसरा व्यक्ति है, उसने आपको अपने घर पे बुलाया, आप वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे जाके देखते हैं कि आप बहुत एक एक तो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आराम से आपको एक अच्छी फ़ीलिंग आती है। आपने फैमिली मेंबर्स को देखा, उनमें एक बहुत अच्छी हार्मनी है, जो आपस में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक जो वहाँ की ऑरा है, वो पॉज़िटिव ऑरा आपको लगी और आपको लगा कि अभी मैं थोड़ा और टाइम यहाँ पे व्यतीत करता हूँ। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका हुआ कि कैसे हम देख सकते हैं। इसमें अभी मैं और डिटेल में भी बात करूँगा कि इसको मैं सबसे ज़्यादा पहले वास्तु को आयुर्वेद के साथ जोड़ के आपको समझाना चाहूँगा। क्योंकि वास्तु और आयुर्वेद जो हमारी साइंस है, जो हमारी पद्धति है, ये कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों पद्धतियाँ हमारे तत्वों, पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही हैं। तो सबसे सरल वास्तु की परिभाषा है कि क्या दिशाओं में तत्वों का संतुलन है। 4 दिशाएँ ही हैं मेजर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलिए एक बार मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि एक हमारा प्लॉट है, यहाँ पे हमारा है नॉर्थ, यहाँ पे हमारा है साउथ, यहाँ पे हमारा ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। 4 मुख्य तौर पे ही दिशाएँ हैं। जैसे आप ये समझिए कि बोला गया है कि किचन की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए जी किचन। अगर वो नॉर्थ में आ जाएगी तो उसको वास्तु दोष बोला जाएगा। बट वास्तु दोष आप तभी मानिएगा जब उसका परिणाम आ रहा हो। जैसे कि नॉर्थ की किचन क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, करियर में आपके इश्यूज दे सकती है, जॉब में प्रमोशन के इश्यूज, प्रमोशंस ना होना, ऑर्डर्स का कमी होना। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के लिए ऑर्डर्स उतने नहीं आ पा रहे हैं, या फिर कोई नया इंसान जॉब पाने की ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, तब मानेगा कि ये वास्तु दोष के कारण है। वास्तु दोष का कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे आयुर्वेद में त्रिदोषों की कल्पना की गई है, जैसे कि वात, पित्त एंड कफ। इसी से अपनी पूरी बॉडी गवर्न होती है। अगर ये कम ज्यादा हो जाए किसी भी वजह से, चाहे कि आप ठंडे चाहे ठंडे का कारण, जैसे कि आप बॉडी में आपकी गर्मी, मतलब जो बॉडी की गर्मी है, आप कुछ ज्यादा ठंडी चीजें ले रहे हैं, उसकी कमी हो गई है, तो पित्त कमजोर हो गया है बेसिकली, एंड रोग आ जाएगा। अगर शरीर में पित्त की वजह से रोग है, तो पित्त को बढ़ाकर काफ को कम करके रोग को ठीक किया जा सकता है। इसी आधार पर सारा आयुर्वेद में निदान दिया जाता है। इसी प्रकार से वास्तु और आयुर्वेद, इनके मूल धारण सेम ही है, पंच तत्वों का संतुलन। शरीर में पंच तत्व का संतुलन बिठाना है तो आयुर्वेद का हमें सहारा लेना पड़ता है। अगर मन में पंच तत्व का संतुलन बिठाना है तो ध्यान की प्रक्रिया होती है, या फिर योग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगर आपके एनवायरनमेंट में, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें पंच तत्व का आपको संतुलन बिठाना है, तो हमें वास्तु का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, कोई दवाई काम नहीं करेगी। आप जितने मर्जी, आपने कई बार देखा होगा कि कई घरों में ऐसा देखा गया है कि वो कई डॉक्टर्स पे जाते हैं, बार-बार डॉक्टर्स चेंज करते हैं, लेकिन कोई दवाई काम नहीं करती। तो ये वास्तु दोष का कारण है। तो वास्तु दोष हम कैसे पता करें और उन्हें संतुलित कैसे करें? जैसे ही जल की दिशा है नॉर्थ, ये आपकी जल की दिशा है। उसके अलावा अग्नि की दिशा है साउथ, ये हमारी अग्नि की दिशा बोली गई है। और उसके बाद वायु की दिशा है हमारे ईस्ट, इसको वायु की दिशा बोला गया है। और आकाश की जो दिशा है वो है वेस्ट। सेंटर जो हमारा है वो पृथ्वी तत्व का है,
और जो डायगोनल में दिशाएं हैं ना, जैसे कि इनकी डायगोनल दिशाएं आप देखेंगे, एक है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट एंड ये है नॉर्थ वेस्ट। इनको डायगोनल की दिशाएं बोला जाता है। तो ये जो डायगोनल की दिशा है, इसमें भी कुछ मात्रा में कुछ पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके बाद ये देखना है कि दिशा में जल का अगर कम हो गया, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं साउथ की, अगर मैं साउथ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट में अगर हमारा पानी तत्व आ जाए, अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल पानी तत्व जैसे कि बोरिंग आ गई, हमारा यहाँ पे कोई पानी का काम आ गया, या फिर आप टॉयलेट भी गिन सकते हैं, एंटी एक्टिविटी हो रही हो, या फिर कोई एंटी कलर जैसे कि ब्लू कलर, इसका जो एंटी कलर है वो ब्लू कलर है, इसको तत्व दूषित बोला जाता है कि वहां का जो तत्व है वो दूषित हो गया, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अब साउथ ईस्ट क्या करता है, अगर आपने देखा साउथ ईस्ट, आपने सुना साउथ ईस्ट आपके कैश फ्लो को हैम्पर करता है, आपकी पेमेंट्स को ब्लॉक करवाता है। अगर आपकी बहुत टाइम से पेमेंट्स ब्लॉक है, साउथ ईस्ट को जरूर चेक करिएगा अपने घर में। साथ में अगर आपके घर में कोई खुशी का माहौल नहीं बन रहा, जैसे कि आपके घर में कोई बहुत टाइम से आप किसी की अपने बच्चों की शादियां करना चाह रहे हैं, शादियों में विलंब हो रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा, साउथ ईस्ट को जरूर आपने देखना है। अब साउथ दिशा है, साउथ दिशा में अगर ब्लू कलर आ जाएगा, तो साउथ की दिशा क्या देती है आपको, एक तो लाभ देती है, और वो साथ में पैसा भी देती है, कॉन्फिडेंस भी देती है, एंड आपको चीजों को लेट गो करना, जैसे तो ना चीजों को पकड़ के जो इंसान बैठे रहते हैं, लेट गो की आपको ये साउथ दिशा देती है। साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूं, जो साउथ वेस्ट की दिशा है ये हमारे स्टेबिलिटी देती है, हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप्स है उनको अच्छा करती है। अगर वेस्ट दिशा की मैं बात करूं, तो वेस्ट दिशा हमारे गेन्स के लिए होती है, ये प्रॉपर हमें गेन्स देगी। नॉर्थ वेस्ट दिशा की अगर मैं बात करूं, तो ये आपको सपोर्ट देती है, जैसे कि आपको कोई आपका काम नहीं बन रहा, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, तो हम नॉर्थ वेस्ट दिशा को देखेंगे। नॉर्थ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। नॉर्थ ईस्ट आपका जो होता है बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट आपको देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, सूझ नहीं रहा करना क्या है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहीं पे कोई एंटी एक्टिविटी होना या तत्व जो है दूषित हो जाना, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। जीवन में पेन है, तो चेक कौन सी दिशा का गुणधर्म है, वहां पे कोई ना कोई एंटी एक्टिविटी हो रही होगी। अगर उसे उस इम्बैलेंस को आप बैलेंस कर देंगे, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर दर्द है तो उसका मार्गदर्शक भी है, डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है। वास्तु कहता है पेन है, तो कहां आप दिशाहीन, मतलब बोला गया है कि आप दिशाहीन हो गए हैं, आपकी दिशा कमजोर हो गई है, आप जज नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, वास्तु के माध्यम से अगर कोई भी पीड़ा आपके जीवन में बहुत टाइम से है, चेक करिएगा। इन सब दिशाओं के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों को चेक करिए, उन दिशाओं में जाके चेक करिए कि कोई एंटी एलिमेंट, कोई एंटी कलर, जैसे कि अगर एंटी एलिमेंट की बात करूं, जैसे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में अगर हमारा ग्रीन कलर आ जाता है, तो ये आपके फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन में अगर आपका रेड कलर आ जाएगा, तो ये आपके गेम्स को हैम्पर करेगा। ऐसे ही सारे जोन्स के एंटी एलिमेंट्स, एंटी कलर्स, जैसे कि टॉयलेट आ गया, या फिर अगर अग्नि की दिशा में पानी तत्व का ज्यादा प्रधान होना, जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर हो जाना, या फिर नॉर्थ में अगर आपको रेड कलर अगर मिल रहा है, इस तरीके से आप इजिली देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। लोग नॉर्थ वेस्ट में, अच्छा एक चीज और है, लोग आपको मदद नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी ना, चाहे आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, मदद नहीं करेंगे नॉर्थ वेस्ट में अगर दिक्कत होगी। मन अशांत रहेगा अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, तो आपके मन बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है आपको। ये समस्या आ नहीं सकती अगर ये दिशाएं आपके घर में बैलेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यही है पूरा महत्व वास्तु का हमारे जीवन में। मिलता हूं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।